की बड़ी खबर अमृता गर्ग में आपको बताऊंगी, जहां कंजावला कांड में निधि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग कनेक्शन निकला है और आगरा पुलिस ने 2020 में उसे गिरफ्तार किया था। बाकायदा एफआईआर की कॉपी भारत 24 आपको दिखाएगा। निधि समेत 3 लोगों को 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था और हर एक के पास 10 किलो गांजा मिला था। भारत 24 के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। निधि का आगरा से ये ड्रग कनेक्शन सामने आया था। दिल्ली की निधि और आगरा से ये ड्रग कनेक्शन। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने निधि और अन्य 2 उसके साथियों को गांजा तस्करी में जेल भेजा था। सिकंदराबाद तेलंगाना से राजधानी एक्सप्रेस से आगरा में जीआरपी व आरपीएफ ने ये गिरफ्तारी की थी। तेलंगाना से आगरा के जरिए दिल्ली पहुंचानी थी गांजे की एक खेप। और आपको बता दें, निधि को एक खेप के 5000 मिलते थे। निधि और उसके 2 साथियों पर 10-10 किलो गांजे की बरामदगी हुई थी। तो निधि का ड्रग्स कनेक्शन भी अब सामने आया है। हालांकि ये मामला आपको बता दें साल 2020 का है। आगरा पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर की कॉपी भी आपको भारत 24 दिखाएगा। एक्सक्लूसिव कॉपी भी भारत 24 के पास है। कंजावला केस में जिस निधि का बार बार जिक्र हो रहा है, वो निधि जो मृतका अंजलि की दोस्त बता रही है खुद को, वो निधि जो आखिरी वक्त तक साथ थी अंजलि के, वो निधि जो इस हादसे में एक लौती चश्मदीद गवाह है, वो निधि जिस पर आरोप लग रहे हैं, वो निधि जिस पर अंजलि का परिवार आरोप लगा रहा है, वो निधि जो इस पूरे मामले में अपने ही बयानात में उलझती जा रही है, जिसके सवालों के अभी तक जवाब सामने नहीं आ सके हैं, वो निधि जिसके सवालों ने इस केस को एक नया रुख दे दिया है, उसका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। और इसी खबर पर शुभम दुबे हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, भले ही ये मामला 2020 का हो, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से जब ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आता है, एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो निधि किस तरह से ड्रग्स के मामले में फंसी हुई थी और किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये भी अब समझना होगा। और क्या इस एंगल से भी इस केस को अब देखा जा सकता है कंजावला कांड में, क्या इसके भी कोई तार जुड़ सकते हैं? शुभम, जहां एक्सक्लूसिव कॉपी हम एफआईआर की दिखा रहे हैं, वही ये तमाम सवाल भी इससे उठ रहे हैं। जी अमृता, मैं बिल्कुल बता दूं, भारत 24 के दर्शक इस समय जो एफआईआर की कॉपी है एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। मामला अगर शुरू से देखा जाए तो 2020 में निधि और उसके 2 साथियों की गांजा तस्करी के आरोप में जेल हुई थी और जीआरपी और आरपीएफ ने दोनों को 2 साथियों को निधि के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गांजे की तस्करी एक संगीन आरोप है और क्रिमिनल हिस्ट्री भी निधि की निकल के आ रही है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है इस समय भारत 24 के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांजे की तस्करी के लिए 5000 रुपए खेप निधि को मिलती थी। सिकंदराबाद जो तेलंगाना में पड़ता है, वहां से आगरा तक राजधानी एक्सप्रेस से ये गांजे की तस्करी करते हुए ला रहे थे, जिसके बाद आगरा से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तब इन्होंने खुलासा किया था कि ये आगरा से दिल्ली तक ये खेप ले जाते थे और 30 किलो गांजा बरामद हुआ था, जिसमें 10 किलो गांजा निधि के पास और अन्य 2 साथियों पर 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था। और इस आरोप में पुलिस ने तीनों को मुकदमा दर्ज कर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। जी अमृता। शुभम, इस पूरी एफआईआर कॉपी को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें दीपक शख्स के नाम का भी जिक्र है। वो दीपक, क्या इस पूरे केस में भी एक दीपक है? तो क्या वहां पर भी कोई कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है? अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी? जी, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि निधि के जो 2 साथी पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गैंग है जो इसमें पहले भी सक्रिय था और इस दिल्ली वाले कांड में भी कोई गिरोह है जो सक्रिय हो सकता है। तो एक तार जुड़ने की जो बात है, जो दिल्ली पुलिस और अन्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि इस कड़ी के जोड़ने से कड़ी के कड़ी जोड़कर निधि के बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल शुभम, इस पूरे मामले में पुलिस के फिर वो बयानात भी चर्चा में रहे हैं, जहां ये कहा जाता है कि निधि की मां की तरफ से कि निधि को ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हम तुम्हें बचा लेंगे। वो किस कंटेक्स्ट में था, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल कर आ रहा है निधि का। तो ऐसे में ये तमाम सवाल एक बार फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ इस पूरे मामले में जो निधि का जो पलड़ा है वो फिर से झुकता हुआ नजर आ रहा है।
ये निश्चित तौर पर क्रिमिनल हिस्ट्री निकलना एक अपने आप में एक ऐसा तथ्य है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ा हुआ है। और जो अंजलि की मां के आरोप थे उसमें भी दम निकलती हुई नजर आ रही है कि निधि का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड, गांजा तस्करी करना, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी से पकड़े जाना ट्रेन से, तो अपने आप में ये निश्चित तौर पर साबित करता है कि एक अपराध गिरोह वाला अपराध जिसमें गैंग के साथ अपराध करने की निधि माहिर थी और इसलिए उसे मुकदमे में एनडीपीएस मुकदमे में मुख्य आरोपी बनाया गया था। 2 साथी भी पकड़े गए थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक संगीन अपराध और एक गिरोह वाला अपराध जिसमें गैंग सक्रिय रहता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी भारत 24 के ऊपर ये बड़ी खबर है जो दर्शक देख रहे हैं। निश्चित रूप से निधि को ये साफ साफ निधि के बारे में अपने आप में ये तस्वीरें बयां करेंगी कि निधि का एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से तस्करी करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। और आगरा से दिल्ली की जो खेप पहुंचानी थी, 5,000 रुपए खेप मिलते थे। तो निश्चित रूप से निधि का एक आपराधिक इतिहास, बड़ा आपराधिक इतिहास निकल के आ रहा है। अमृता, बिल्कुल शुभम, आप अपडेट्स के साथ फिर से लौटेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो निधि समेत 3 लोगों को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। 30 किलो गांजा इन तीनों से बरामद किया गया था। एफआईआर की वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं निधि से भी 10 किलो गांजा उस वक्त बरामद किया गया था और ये गांजा दिल्ली में सर्कुलेट किया जाना था।